ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो होगा ही, और जो आप प्रयास करते हैं उसमें सफल ही होंगे। अक्सर ऐसा होता है, और ख़ास करके जब राजनीति की बात होती है तो इसमें सफलता असफलता दोनों का पलड़ा बराबर होता है। आपको बता दें कि गठबंधन की बातें चल रही थी, और दो गठबंधन देखने को मिल रहा था इस देश में, जो बड़ा गठबंधन है। एक गठबंधन एनडीए और दूसरा आईएनडीआईए गठबंधन, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ा प्रयास किया था। लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन भी बिहार से निकला, और बिहार में उसकी एक मजबूत कड़ी सामने देखने को मिली थी। तो वहीं आपको बता दें कि आईएनडीआईए गठबंधन भी बिहार के प्रयासों का ही नतीजा था। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इस गठबंधन को कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आईएनडीआईए एनडीए गठबंधन को इस बार फिर से झटका देगी, और ये सेमीफाइनल जीत करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता पर पहुंचने, एक बार फिर से कुर्सी पर बैठने प्रधानमंत्री के रोक देगी। यानी उनका जो हैट्रिक है वो नहीं लगाने देगी। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि एक गठबंधन जो लंबे समय से चल रहा है इस देश में, एनडीए गठबंधन, इस एनडीए गठबंधन को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, और कई बातों में अब एनडीए गठबंधन जहां एकजुट नज़र आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ तय हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है, और वो भी पूजा के बाद, यानी कल के बाद किसी भी समय घोषणा हो सकती है कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और कौन कौन सी सीट एनडीए गठबंधन के किस घटक दल को दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इस मामले पर और कई बातों को लेकर के एक बार फिर से लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको पता है कि जीतन राम मांझी ने आगे आने वाले कोई भी चुनाव को लड़ने से अपने आप को अलग कर लिया है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान के मायने ज़बरदस्त निकाले जा रहे हैं, और इस बयान पर चर्चा भी होगी। अब हमने आपको बताया कि विधानसभा के चुनाव को जो कई राज्यों में हो रहे हैं उसे सेमीफाइनल बताया जा रहा था, और इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के जो बातें चल रही थी उसमें गठबंधन आईएनडीआईए एक तरफ जहां टूटता नजर आ रहा है, वहीं जापान जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के लोग घबरा गए हैं और उनकी हार तय है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा है, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए गया में अपनी बातें कही। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और पूजा में विभिन्न लोगों से मिलना और पूजा पंडालों में जाना उनका रोज का लगभग कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखाड़े में पहलवान हमेशा कहते हैं कि अब की बार आओ पटक देंगे, तो वही बात ये लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चले थे भारत के प्रधानमंत्री बनने, सभी दल एक होकर बीजेपी का सामना करेंगे, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि ताश के पत्ते की तरह ये सब बिखर गए हैं। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, जैसे नीतीश कुमार उन्हें फुसला रहे हैं, वैसे ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को फुसलाने के लिए वो एक स्वांग रचते हैं कि हम अगला कदम हमारा बहुत बड़ा होगा और हम देश में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी इस देश में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट दिखा रहा है, वैसे ही आईएनडीआईए गठबंधन में एकजुटता की सर्वथा कमी है। जो बातें हाल फिलहाल में कई नेताओं ने कही है उसको लेकर के भी उन्होंने कोट किया है कि अखिलेश क्या कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहाँ हैं, अब तक मीटिंग क्यों नहीं हुई। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सहित नीतीश कुमार और पूरे आईएनडीआईए गठबंधन पर एक बड़ा प्रहार किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि जीतन राम मांझी ने एक लंबे समय के बाद एक बड़ा धमाका कर दिया है, और उन्होंने कहा है एक तरह से कि आईएनडीआईए गठबंधन पूरी तरह से खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।